नमो तस्सा भगवतो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघर्ष सामग्री समुगानम तपो सुखो। संसार में बुद्धन उत्पन्न थऊ, संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत ही विरल बात है। होगे तो होगे, नहीं है। और बुद्ध की वाणी का श्रवण करना, सुनना बहुत पुण्य की बात है। जिनकी पुण्य पारमिता है, पुण्य कर्मों का संचय जिनके पास है, उसी को बुद्ध की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, उसी को बुद्ध का दर्शन का अवसर मिलता है। आज हमारी पारमिता है, यानी पुण्य का संचय इतना अधिक नहीं कि हम बुद्ध को देख पाए, वो तो 2600 साल पहले हो गए। लेकिन इतने पुण्य का संचय तो हमारे माता पिता ने जरूर किया है कि आज हमारे बीच बुद्ध की वाणी उपलब्ध है। और जब ऐसी वाणी उपलब्ध है तो भी अगर हम सुनने को न जाए तो हमारे पुण्य नहीं है, ये समझना। बुद्ध का जन्म सुखकर है, सुखदायी है। बुद्ध की वाणी सुखदायी है। बुद्ध का जो संघ है, संघ में एकत्र आकर तपस्या करना, ध्यान करना कल्याणकारी है। तो मैं यहाँ मेरे सौराष्ट्र बंधु समाज के बहनों को, भाइयों को यह संदेश देने आया हूं कि भगवान कहते हैं, बाहु सपन्न सिंचंच विनियोत सुशिक्षिता सुभाषिता से या वाचा एतम मंगलमुत्तमम्। केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। मैं देखता हूं कि गुजरात में अधिकतर लोग शिक्षित होने पर बल देते हैं, और जो शिक्षित होते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। लेकिन मैं किसी भी शिक्षित व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे खाली वो मांस का लोथड़ा नजर आता है। केवल मांस है, आंखें है, चमड़ा है उसके पास, और उसके पास इतनी ही बुद्धि है कि मैं कितना कमा लूं और मेरी बेटी को, बेटे को, मेरी पत्नी को सारी सुख सुविधा दे दूं। इसी विचार में वो शिक्षित व्यक्ति जीता है। और ऐसे व्यक्ति का कोई अवमूल्यन नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना ही गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के पहले विद्वान, 13 तो मास्टर डिग्रियां थी, फिर डीलिट था, डॉक्टर ऑफ साइंस थे, बैरिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि आपके जैसा सोचते हैं कि मैं बड़ा शिक्षित हूं, मेरी विद्या के कारण मुझे बड़ी बड़ी नौकरी मिलेगी, मैं बड़ा स्थान प्राप्त कर सकता हूं और अपनी बेटियों को सुखी कर सकता हूं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए नहीं लड़ते। और यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा जैसे सोचते, जैसे कि हमारे लोग सोचते हैं, एक लड़की वो प्रतियोगिता आती है वर्ल्ड सुंदरी की, क्या बोलते हैं, ब्यूटी वर्ल्ड चैंपियन मिलती है, सुंदरता के कारण, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया शब्द, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस गुजरात। तो सारा गुजरात का वनकर समाज ऐसी खुशियां मनाता है, ऐसी खुशियां मनाता है, पता नहीं कोई अगर पीएचडी कर लेता तो आप ऐसे झूमने लगते हो, ऐसे झूमने लगते, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति और अम्बेडकर भाई आज व्यक्ति इससे किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है। वो देखता है कि उसका सामाजिक योगदान क्या है। मेरे बगल में इनकम टैक्स है, मेरे साथ कई बनकर समाज, रोहित समाज के बड़े बड़े सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, कई बहनें HR डिपार्टमेंट बड़े पदों पर है। लेकिन क्या करोगे,
मांस का लोथा जिसको बोलते हैं ना, गोले 70-80 किलो का एक मांस का लोथा मेरे सामने से गुजर रहा है, जिसके अंदर केवल स्वार्थ है। वो अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों का ही सोच रहा है। सीमित, संकुचित ऐसा व्यक्ति जिसको रिजर्वेशन का लाभ देकर हमने बहुत बड़ा गलत कर दिया। यदि रिजर्वेशन का लाभ लिया ना तो केवल मेरी पत्नी, मेरे बेटे के लिए नहीं लिया, पे बैक टू सोसाइटी। यदि हम हमारे आमदनी का, हमारे नौकरियों का, हमारे शिक्षा का उपयोग हमारे समाज के उत्थान के लिए नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को स्टेज पे बिठाना, केवल 5,000 का दान दे दिया इसलिए उसको स्टेज पे बिठाना, उसके गले में माला डालना, उसकी प्रशंसा करना अधर्म है और एक बड़े पैमाने पे गुजरात पे होता है। मुझे देखो, आपके पास पीएचडी की डिग्रियां हो सकती है, लेकिन मेरे पास अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म की पीएचडी है और मुझमें कोई अहंकार नहीं। सुंदरवा साहब मेरे अधिकारी थे, मैं उनका जूनियर हूं। पूछो, मेरे में कोई अहंकार नहीं, मैं स्टेज का भूखा नहीं और ना मैं नाम का भूखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना नाम के भूखे थे, ना स्टेज के भूखे थे। उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण इस शूद्र की शूद्र जातियों के उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। और हम हमारे शिक्षा का उपयोग किस लिए करते? मेरी बेटी, मेरा बेटा कैसे इंजीनियर बन जाए, कैसा पीएचडी बन जाए, मेरे घर में एसी कैसा लग जाए, बड़ा सा एलईडी टीवी कैसे लग जाए और मैं एसी कार में कैसे घूमूं। इसके बावजूद दूसरी गलती क्या करते? जिस मनवाद ने हमारी जड़ें खोखली की, जिस मनवाद ने, ब्राह्मणवाद ने हमें पानी पीने के लिए तरसता कर दिया। हमारे कई बेटियां, बेटे इस गांव से उस गांव मामा के घर चलने जाते, रास्ते में प्यास लगती और हमारी माता कहती कि बहन पानी दे दे, तो तेरी जाति क्या है? जाति देखकर पानी भी नहीं दिया जाता था। हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस कर मरते हुए इतिहास में लिखा है। और जब हम 70,000, 80,000 का तनख्वाह कमाते हैं ना, तो स्वामीनारायण को दान करते हैं। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा गायत्री परिवार में है, मेरी पत्नी, मेरी भाभी गायत्री परिवार में है, मेरा बेटा आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है बजरंग दल में। यानी कि जिस सिस्टम ने, जिस विचारों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए धर्म शास्त्रों में लिखा, विप्र सेवे वे शूद्रश्च विशिष्टम कर्म कुरुते यदि तो निधि कूरते तद्भवदस्य निष्फलम। और ये जो सारी महिलाएं, हमारी महिलाओं का अम्बेडकरवाद में कोई योगदान नहीं, जीरो। और यही महिलाएं, इनके लिए शास्त्रों में लिखा था कि कोई महिला पूजा नहीं कर सकती, कोई महिला शास्त्र सुन नहीं सकती, महिलाएं केवल पुरुषों की दासी है, उनका जन्म पति की सेवा करने के लिए हुआ है, उसे कोई संपत्ति का अधिकार नहीं। अगर उसका पति मर जाए तो बेटा उसका धनी बन जाता है, उसको कंट्रोल में रखता है, शास्त्र में लिखा था। उन्हीं बहनों को सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माता गौतमी के प्रार्थना पर धर्म में स्थान दिया। हजारों क्षत्रिय महिलाएं, हजारों ब्राह्मण महिलाएं, हजारों जाति की हजारों महिलाएं गृह त्याग कर करके सन्यासी बनी, गृहिणी बनी, भगवान की साधक बनी, भिक्षुणी बनी। और उन महिलाओं ने धम्म श्रवण किया। वो गांव गांव जाती, मोहल्ले मोहल्ले में जाती और लोगों को जातिवाद से मुक्त करने की बात करती, अंध मान्यताओं से मुक्त करने की बात करती। जब तक हमारी महिलाएं उस समय की महिलाओं का श्रवण नहीं करती और वो किताबें हैं, वो किताबें नहीं पढ़ती, तब तक आप महिलाएं केवल बच्चे पैदा कर उन्हें बड़ा करने की मशीन है। आप हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और हम आशा रखते कि हमारी एक एक बेटी पढ़कर इंदिरा गांधी बने,
ना अहिल्या बने, माँ जिजाबाई बने, माँ रमाबाई बने, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी बाबा साहब का कार्यक्रम होता है तो हमारी बहनें घर में रहती है और सारे पुरुष भी आ जाते हैं। दिमाग के दरवाजे अगर खोल के रखोगे तो मैंने जैसे कहा कि मांस का 70 किलो का लोथड़ा आगे से गुजर रहा है, हम पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं आज यहाँ इतनी अपील करने आया हूं कि मित्रता की बहुत जरूरत है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप विजयादशमी के दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये मित्रता है। हमारे सुरेश भाई वाला जी, मुकेश हेलैया जी, हमारे खारा साहब यहाँ बैठे, सुंदरा साहब यहाँ बैठे, कर्नल साहब भी यहाँ है। बड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किया कि इन सबको घरों से निकाला। काशीराम जी ने कहा निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम तो केवल शिक्षित बन रहे। भगवान बुद्ध ने कहा सुशिक्षिता या वाचा ये तंग मंगलम उत्तमम। केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं, सुशिक्षित होना तुम्हारे कल्याण का है। सुशिक्षित होना किसे कहते हैं? जो हमारे अगल बगल की परिस्थिति से जागरूक है, हमारा समाज को कहां ले जाना है, कौन सी बाधाएं हमें नड़ रही है, हमने किस रास्ते पर जाना है और हमारा समाज किस रास्ते पर जा रहा है, इसको देखते हुए जीवन व्यतीत करता है, वो सुशिक्षित है। जब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारे हक अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, फिर भी आप गर्व महसूस करते कि मेरी बेटी गायत्री परिवार में जा रही है, पांडुरंग शास्त्री अठौले के पास जा रही है, मेरी बेटी आरएसएस की कार्यकर्ता है, मेरा बेटा बजरंग दल का। लानत है ऐसे विचारों पर। और मैं अपने विचार जब भी रखता हूं निर्भय बेखौफ होकर रखता हूं। किस लिए? कि मैं आपसे अधिक प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैत्री रखता हूं मेरे बहुजन समाज से और मेरा परिवार, और मैं उस परिवार का हिस्सा हूं और मेरे परिवार के लोगों को मुझे खुलकर बात करनी पड़ेगी। ये मेरा प्रेम है। आज यहाँ इकट्ठा हुए मैत्री के कारण, और मैत्री विकसित करनी होगी तुम्हें। तुम्हारी मैत्री भी संकुचित है, तुम्हारे सोच भी संकुचित है। तुम्हारी मैत्रिता किसके साथ है? बेटी के साथ मित्रता है, बेटे के साथ मित्रता है, फौई के साथ मित्रता है, नाना के साथ मित्रता है, समाज के साथ तुम्हारी मित्रता नहीं। और बहुजन समाज इन संकुचित विचारों को लाद कर अगर मुक्त नहीं होता तो संगठित नहीं हो सकता। आपके मित्रता को आपको विकसित करना होता। सॉरी, जरा सुनिएगा। मित्रता बढ़ाओ। और मित्रता कैसी हो? तो भगवान कहते माता यथा नियं पुत्रं एक पुत्र अनुरक्षा एवं सद्बलोकस्मिन् मित्रं भाव अपरिमाणम। कि मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो मित्रता जैसी माता अपने एकलौते पुत्र की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, वैसे ही हमारी मित्रता होनी चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार सुरक्षित है या नहीं, वो विकसित हो रहा है या नहीं, मैं उससे मिलूं, उन तक जाऊं, उनसे मित्रता बढ़ाऊं, उसके दर्द मेरे दर्द, उसकी समस्या मेरी समस्या, ये मित्रता है। और मित्रता कैसी हो? मेरे पीछे इस एरिया में, इस दिशा में जितने लोग रहते हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मनुवादी हो, ब्राह्मणवाद, ये नहीं देखना है, उससे मित्रता बढ़ानी है, उससे बंधुत्व बढ़ाना है। आज मेरे बात के कई कार्यकर्ता निकल पड़े, वाम से बसपा वाले, वो कहते हैं अम्बेडकर भवन में गरबा रख दिया, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे क्या हुआ गरबा रख दिया तो? गरबा रख दिया तो क्या हुआ? क्या हमें मनोरंजन करने का भी अधिकार नहीं है? हमारी बहनें, हमारे पुरुष एकत्र आकर मित्रता से एक दिन खुशियां मनाते, तो इसमें कौन से बुद्ध धर्म का उल्लंघन होता है? इनसे कौन से मनवाद का उल्लंघन होता है? और मित्रता के लिए कुछ लोग अभी दिवाली है कि बड़े बड़े मैसेज डालेंगे और दीपोत्सव से मनाना चाहिए, दीपावली मनाना नहीं चाहिए। सारे कच्चे घड़े छलकते हैं। अगर हमें भारत में रहना है तो हमें कौमवाद से मुक्त होना चाहिए, हमें धर्म भेद से मुक्त होना पड़ेगा,
हम तब तक ही अम्बेडकरवादी, तब तक ही बुद्धिस्ट है जब तक हम अपने घर के सीमा में हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं हम केवल मनुष्य है और सारे मनुष्य हमारे मित्र है। कौन मनुवाद में मानता है, कौन ब्राह्मणवाद में मानता है, कौन सिखिज्म में मानता है, कौन इस्लाम में मानता है, हमारी नजरों में ये नहीं आना चाहिए। हमारी नजरों में केवल वो दिखना चाहिए कि वो मनुष्य है। मैं चाय पी रहा हूं, वो पगड़ी वाला भी चाय पी रहा है। मैं सेव उसड़ खा रहा हूं तो दाढ़ी वाला भी खा रहा है। मैं भजिया खा रहा हूं तो तिलक वाला भी खा रहा है। खा तो सब एक ही चीज है, पी तो सिर्फ एक ही चीज है। तो सब मनुष्य समान है, सबकी भावना एक है, तो सारे मेरे मित्र है। और जब तक हम मित्रता को बढ़ाते नहीं और मित्रता के साथ जीना सीखते नहीं है तो ना हम सही ढंग से नौकरी कर पाएंगे, ना हम सही ढंग से संघर्ष कर पाएंगे। संघर्ष लाठी काठी का, तलवारों का नहीं होना चाहिए, संघर्ष विचारों से करना है। हमने इतना अध्ययन धर्म का करना है कि धर्म के संकुचित भाव से आप मुक्त हो जाए। आप मानसिक गुलाम हो, आप समझते हो कि आप हिंदू हो। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुकादा दे दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, तो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। अभी शंकराचार्य ने चुकादा दे दिया कि आदि शंकराचार्य जब जन्मे उसके पहले भारत बौद्ध में था। अपने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी और चारों मठों में एक बात जोड़ दी कि गंगा के पानी बिना कोई अभिषेक नहीं होगा। यानी मद्रास का गंगा वहां जाएगा और गंगा वाला मद्रास जाएगा, द्वारका वाला उधर जाएगा। जोड़ दिया। और किस लिए जोड़ा? उन्होंने ये कहा कि सारा भारत बौद्ध में था। आज भी भारत बौद्ध में है। तुम्हें लगता है कि तुम हिंदू हो, ब्राह्मणवादी हो, नहीं। तुम जो पूजा प्रार्थना कर रहे, जो रीति रिवाज अपना रहे, वो बौद्ध धर्म के हैं। आप में और धर्म में केवल ब्राह्मण घुस गया है, उसने उल्टा पुल्टा कर दिया है, इतना ही फर्क है। और एक बात याद रखें, अगर बाबा साहब को मानते हो, थोड़ी भी इज्जत बाबा साहब के प्रति आपके मन में है, तो संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलो, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलो। मानसिक गुलामी क्या है? ब्राह्मण को पूछे बिना बच्चे का नाम नहीं रखना, ब्राह्मण को पूछे बिना तिथि नहीं करना, ब्राह्मण को पूछे बिना शादी नहीं करना, और ब्राह्मण को उस विवाह में लाकर उससे गाथा, ये मानसिक गुलामी। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपका मन पवित्र नहीं, आपके कर्म पवित्र नहीं, तो चाहे आप किसी कालका को मानो या महादेव को मानो, क्या फायदा।